अगर ये सरकार ने इस काले कानूनों को वापस नहीं लिया तो हमारा ये जो संगठन वामसेप राष्ट्रीय किसान मोर्चा पूरे भारत में 17 तारीख के बाद जेल भरो आंदोलन करेगा। ये जो कह रहे हैं कि सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे दिया है वो केवल आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए और ख़त्म करने के लिए ये आदेश दिया है, स्टे लगाया है। दरअसल क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है, मैं सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाता हूँ सीधे सीधे, ये आपके चैनल के मार्फत से दिखाइएगा और इसके लिए आपका धन्यवाद। जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं वो बिना परीक्षा के लोग बैठे हैं, उनके लिए कोई परीक्षा नहीं है। देश की सारी यूनिवर्सिटियों के लिए कोई परीक्षा नहीं, तो ये विदाउट एग्जाम के बैठे हुए लोग हैं और एक विशेष जाति वर्ग के लोग हैं, इसलिए वो इस देश के लोगों को गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। ये जो अंबानी और अडानी के वेयर हाउस बने हैं वो क्या महीने 2 महीने में बन गए? इसका मतलब ये पहले से सालों वर्ष से पहले से प्लानिंग थी और जैसे ही लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में उन्होंने अवसर देखा और अवसर में तीनों काले कानून पास किए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने तो आप लोगों का पक्ष लिया है ना, कमेटी बनाई है, कहाँ पक्ष लिया? अगर उसने पहले, अब तो किसान, कोई भी किसान सुप्रीम कोर्ट गया नहीं। अगर किसानों के हित में सुप्रीम कोर्ट को भला करना था, स्वतः संज्ञान लेना था, तो उस कानून को रद्द करता था। इसके पास उसके पास अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट को, उसको किसी से पूछना है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हैं बोबड़े, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, वो किसी की प्राइवेट गाड़ी पे बैठ के सैर करते हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार से कहीं ना कहीं मिली हुई है, तो किसान आंदोलन खत्म करने की। तो किसान आंदोलन हो रहा है पूरे देश में, जो 70 लगभग मौतें हुई, उसकी जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार जिस प्रशासन है, सरकार है। किसानों की मांग क्या है? केवल जो तुमने किसान विरोधी काले कानून लाए हो उसको वापस लो, और दूसरी चीज जो किसान का वाजिब अधिकार है, अधिकार MSP, उसकी तो मांग कर रहा है। आप उसके लिए एक कानून बना नहीं सक रहे हो। आपने इन 70 सालों में इन किसानों के हित में कैसा कौन सा कानून बनाया? आपने देश के युवाओं के हित में ऐसा कौन सा कानून बनाया? सारा तुमने LPG का कानून बनाकर 1990 में सारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, अब ग्लोबलाइजेशन कर दिया। देश का युवा को तुमने बेरोजगार कर दिया, देश की सारी व्यवस्था को तुमने जीरो कर दिया। और ट्रेन सिस्टम चलता था, उससे हजारों की संख्या में लोग, चने वाले, समोसे वाले, पानी वाले, जो अपना पेट पालते थे, आज वो कहाँ हैं? तुमने सबको बेघर कर दिया और तुम कहते हो कि हम लोगों को दोगुनी, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। एक पूर्व IAS है कन्नन, उन्होंने कहा ये सरकार बेवकूफ़ है। ये जो हुकूमत में बैठे हैं वो जाति विशेष के लोग इस देश के लोगों को गुलाम बना के रखना चाहते हैं, वो इस देश के अंदर मनुस्मृति थोपना चाहते हैं। इसके लिए वो काले कानून लेके आए हैं जो मालिकाना हक है जमीनों का, इसलिए वो इस खेती को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून बनाया है। ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कौन सा MSP दे दिया जो हम दे दें? कांग्रेस कौन सी है? तो कांग्रेस क्या अलग है? कांग्रेस, BJP, तृणमूल, कम्युनिस्ट, ये 3.5% लोग हैं, उनकी ही 5 राष्ट्रीय लेवल की पार्टी हैं। तो इन 70 सालों में किसी किसान को आपने अच्छी हालत में देखा? अब ये सवाल कर रहे हैं कि किसान अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छे अच्छे जूता पहन रहा है, वो तो काजू और बादाम खा रहा है। मीडिया में खबर चल रही है कि किसान काजू बादाम पिस्ता खा रहा है। अरे भाई, मोदी जी काजू बादाम की रोटी खा सकते हैं, एक आम आदमी मजदूर वो खाने के लिए अधिकार नहीं है क्या? वो सरकार से परमिशन लेनी होगी। इस देश के अंदर ये सरकार पुलवामा का हमला कराती है, ठीक, उसके लिए आज तक जांच नहीं होती है। हम अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो पुलिस हम पे दबाव बनाती है, ये आप धरना नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। अरे संविधान में हमारा फंडामेंटल राइट है अपनी बात रखने का, विरोध करने का, हम कर रहे हैं। ये जो वामसेप संगठन है और राष्ट्रीय किसान मोर्चा है पूरे भारत में, अगर इस सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना, इस काले कानून को वापस नहीं लिया, तो पूरे भारत में हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे।